बंदा आया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, फ़क़ाल, उसने अर्ज किया, मल ईमान, हुजूर बताएं ईमान क्या है। ये मैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से सवालात हो रहे हैं, लेकिन जब आखिर पे ये इस हदीस के जाएंगे ना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आने वाला कौन था? जवाब देने वाले मुस्तफ़ा थे। और फिर आपको पता चलेगा अल्लाह ने बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक, अल्लाह ने मेरे महबूब को गैब का इल्म कैसा अता फरमाया है और मेरे महबूब को नूरानियत कैसी अता फरमाई है, ये सारी बातें एक ही हदीस के अंदर आपको सुन के मजा आ जाएगा। फ़अताहु रजुलुन फ़क़ाल मल ईमान, अर्ज किया हुजूर ये तो बताएं ईमान क्या है। तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व बिलिकाइहि व रुसुलिहि, फरमाया ईमान ये है तू अल्लाह पर ईमान लेकर आ, उसके फरिश्तों को मान, जैसा कि अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया है उन पर ईमान रख, फिर मरने के बाद उठने के दिन पर ईमान रख, यानी अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रख, और उसके फरिश्तों और उसके जितने भी रसूल हैं सारे रसूलों पर ईमान ला, सारे रसूलों को मान। फिर अर्ज किया, और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वतुमिना बिल बास, मरने के बाद उठने के दिन पर यानी कयामत के दिन पर भी ईमान रख। ईमान ये है। अर्ज किया, कौल माल इस्लाम, हुजूर ईमान तो हो गया, अब ये बताएं इस्लाम क्या है, इस्लाम कौन सी चीजें हैं, बंदा कैसे इस्लाम में दाखिल होता है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इस्लाम अंत अबुदल्लाह वला तुशरिका बिही व तुकीमस सलाता व तुअतियज ज़कातल मफरूदा व तसूम रमदान। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा, अल्लाह की इबादत कर, किसी को शरीक ना ठहरा, नमाज को अदा कर, 5 वक्त की जो नमाज है बाकायदगी के साथ, पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज अदा कर, और जो तुझ पर फर्ज ज़कात है, यानी जब ज़कात फर्ज हो जाए फिर उस ज़कात को अदा कर। अच्छा, उसके बाद रमजान के रोजे भी रख, रमजान के रोजे भी जरूरी है सारे के सारे रखना, इस्लाम ये है। फिर अर्ज किया, मल एहसान, हुजूर इस्लाम भी हो गया, अब ये तो फरमाए ना एहसान क्या है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यारी तरबियत फरमाई। जब पूछा ना एहसान क्या है, तो हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तअबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, फरमाया खुदा की इबादत ऐसे कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। ये एहसान का आला दर्जा है कि खुदा की बंदा ऐसे इबादत करे कि जैसे वो बंदा खुदा को देख रहा है। हमारे बुजुर्गाने दीन जब इबादत करते थे ना, तो खुदा की रहमतों के नजारे किया करते थे। हजरत अली से पूछा गया, अली जिस खुदा की इतनी इबादत करते हो, जिस खुदा की बारगाह में इतने सजदे जो है वो देते हो, जिस खुदा की बारगाह में इतना झुकते हो, कभी उस खुदा को देखा भी है? तो हजरत अली ने ये नहीं कहा कि नहीं देखा है, फरमाया अली तो उस वक्त तक सजदे से सर को उठाता ही नहीं है जब तक खुदा की रहमतों के नजारे नहीं कर लेता है। ये हमारे अकाबिरीन का तरीका था, जब इबादत किया करते थे। इमाम आजम ने कितनी मर्तबा खुदा की रहमतों का नमाज के अंदर नजारा किया, लेकिन आज हमारी हालत क्या है, हम होते नमाज में है, फिक्र बाहिर के कामों की होती है। अच्छा, फरमाया तू खुदा की ऐसे इबादत कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर ये ना हो कि अगर तू ईमान के, एहसान के, इस्लाम के इतने आला दर्जे पर फाइज ना हो, तो फरमाया फिर ऐसे इबादत कर कि गोया खुदा तुझे देख रहा है। अब यहां पर भी बात जो है वो समझने की, मेरा चन्न हसो ना, मेरे सारे शिगिर्दों में ता तुहानू कहण दिया हसो ना, इधर वेखो शरारतां भी ना करो। पुत्र हुजूर दी हदीस पर ही जान रही है, लेकिन ये आम बंदे की गल नहीं है, तुसी अपनी गल्लां च लगे हो। अच्छा, इधर देखे जरा, तवज्जो रखे जरा इधर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये नहीं ना मलका पैदा होता, तो फिर खुदा की ऐसी इबादत कर जैसे खुदा तुझे देख रहा है। अब समझने की बात है, अगर ईमानदारी के साथ बताइएगा, हमारा उस्ताद या हमारे पीर साहिब या हमारे वालिदैन हमें कहें कि फुला काम करना है, हम वो काम कर रहे हो लेकिन अच्छे तरीके से काम ना करें, और फिर वो हमारी निगरानी भी कर रहे हो, यानी उस्ताद ने कहा है कि सबक पढ़ना है, अब उस्ताद सामने हो, हम अच्छे तरीके से सबक ना पढ़ें, तो हमारा उस्ताद राजी होगा? बोले जरा, नहीं ना होगा। तो फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस का जरा मतलब समझिए जरा। फरमाया खुदा ऐसे नहीं ना तू कर सकता इबादत कि तू खुदा को देख रहा है, तो फिर ऐसे कर खुदा तुझे देख रहा है। जब ये तेरे दिल के अंदर बात आ जाएगी ना,
फिर नमाज भी पढ़ेगा तो सही तरीके से पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा तो सही तरीके से रखेगा, तो जो भी अमले खैर करेगा सही तरीके से करेगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ये तालीमात हैं। फिर अर्ज किया हुजूर मतस्सा, हुजूर ये भी बताएं कयामत कब आएगी। अच्छा, कयामत का इल्म है गैब का, कयामत अभी आई तो नहीं ना, जो चीज देखी नहीं उसे कहते हैं गैब, यानी पोशीदा। कयामत आई तो नहीं ना, अभी किसी ने देखी तो नहीं ना। अब जो यहाँ कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अब वो बुखारी की रट्टियां तो बहुत लगाते हैं, लेकिन बुखारी की दिसंवार का है। हजरत जब उस मर्द ने पूछा मतस्सा, कयामत कब आएगी, तो मेरे महबूब ने यह नहीं फरमाया और नहीं कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह दे कोल है, सिर्फ अल्लाह दे कोल है, हाँ खुदा के पास जाती है, ये भी यहाँ पर आएगा। मेरे महबूब ने फरमाया मल मसऊल बिअलम मिनस साइली वासा उखबिरुका अन अशरातिहा, फरमाया पूछन वाले, पंजाबी में तर्जमा करता हूं, फरमाया पूछन आलिया मेरे तो ज्यादा तो नहीं जानता, मुझसे ज्यादा तो नहीं जानता। फरमाया सवाल करने वाले जिससे सवाल कर रहा है उससे ज्यादा तो नहीं जानता। यानी मेरे महबूब ने फरमाया कि ऐ मुझसे पूछने वाले, पता मुझे भी है पता तुझे भी है, बताऊंगा वो कौन थे, पता मुझे भी है पता तुझे भी है, लेकिन कई गल्ला राज च रहनियां चाहिए, कई बातें राज में भी रहनी चाहिए। अच्छा, फिर उसने कहा हुजूर ठीक है ये तो राज हो गया, आपने ये नहीं बताना है, फिर यही बता दें कि इसकी निशानियां क्या हैं। अब जिसने कयामत को देखा होगा निशानियां तो वही बताएगा ना। मैं लाहौर में जाऊं ही ना और मैं यहाँ पर बैठकर मुझसे पूछे जी लाहौर में फलां जगह कहां पर है, फलां जगह कहां पर है, मैं उसे बता सकता हूं? नहीं, मैंने लाहौर देखा ही नहीं है, तो जब देखूंगा फिर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम को पता है तो निशानियां बता रहे हैं ना। फिर हुजूर ने सारी निशानियां बताई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू पूछता है निशानियां क्या है, सुन, इजा वलदतिल अमतु रब्बहा व इजा ततावलु रुआतुल इबिलिल बुहिमा फिल बुनियानी फी खम्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। फरमाया कयामत की निशानी ये है, तू देखेगा जो पेंडू देहात वाले लोग हैं ना, बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, इनके पास बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, जिनके पास सूट पहनने को नहीं ना होगा, जिनके पास पहनने को जूती नहीं होगी, कयामत के करीब उनके पास बड़े बड़े महल्लात होंगे, कयामत के नजदीक वो बहुत अमीर हो जाएंगे। और फिर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके पास इमारतें होंगी, फिल बुनियान, महल्लात होंगे। फरमाया फिर आगे इरशाद फरमाया फी खम्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। फरमाया 5 चीजें ऐसी हैं खुदा के सिवा उनको कोई नहीं जानता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस आया करीमा की तिलावत फरमाई, सुम्मा तलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। फरमाया उनमें से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बेशक अल्लाह के पास ही कयामत का इल्म है। बात समझिएगा जरा, आज लोग कहते हैं ये देखिए आया करीमा में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो मैंने कहा इस हदीस मुबारक का मतलब भी तो समझो ना, पीछे हुजूर निशानियां बता रखे हैं, आगे इस बात को इरशाद फरमा रखे हैं। इसको समझने के लिए बंदे का सुन्नी होना जरूरी है, क्योंकि जो सुन्नी होता है वो हर किसी का बाअदब होता है, बेअदब नहीं होता। जब बाअदब होके पढ़ता है फिर समझ आती है। इसके मुराद ये थी, हुजूर फरमाना ये चाहते हैं कि ए आने वाले, मुझसे पूछने वाले, कयामत का जाती इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन वो खुदा है, उसका अपना है। अगर किसी को दे दे तो फिर वो छुपा नहीं करता है, जिसको दे दे उसको भी मालूम हो जाता है। अच्छा जी, आखिरी बात, सुम्मा अदबारा फकाल, फिर वो चले गए सवाल पूछने वाले, रुद्दूहु फलम यराउ शैअन। जब चले गए ना, बाद रिवायात में आता नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको ना जो अभी अभी यहाँ गए हैं ना, उमर खड़े हो जरा और इनको पकड़ के ला। हजरत उमर फरमाते हैं मैं उनके पीछे पीछे गया, फलम यराउ शैअन, मैंने उनको देखा ही कोई नहीं, पता ही नहीं कहां से आए कहां चले गए, पता ही कोई नहीं। अभी उठ के जा रहे हैं, पीछे मुझे हुजूर भेज रखे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं गया कहां गए कैसे गए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं जब आया ना तो मुझसे पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने, उमर बता कहां है? हुजूर मुझे तो पता ही कोई नहीं है, आपने भेजा था पता कोई नहीं लगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ए उमर सुन, तुझे नहीं ना पता था तो आ मोहम्मद तुझे बताता है वो कौन था। फरमाया आ मुझसे सुन वो कौन था। फरमाया फकाला हाजा जिब्रील जा युअल्लिमुन नास दीनहुम। फरमाया उमर सुन, वो कोई आम बंदा नहीं था, वो जिब्राइल आए थे, अल्लाह ने भेजा था तुम्हें दीन सिखाने के लिए।
अल्लाह ने भेजा जिब्राइल को, हुजूर पहचान गए। लोग कहते हैं जी अगर हुजूर नूर है तो फिर हमारे जैसे बशर कैसे हुए? मैंने कहा जिब्राइल तो नूरियों का इमाम है, फरिश्तों का इमाम है। जब जिब्राइल जिसकी चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता है तो जो जिब्राइल का भी आका है, जो जिब्राइल का भी आका है, फिर अल्लाह ने उसे इख्तियार नहीं दिया होगा? इसी वजह से तो हम कहते हैं हुजूर की असल नूर है। हुजूर तो हमें अपने पास, अपने करीब करने के लिए नूरानी नहीं बशरी शक्ल के अंदर आए हैं। अगर नूरानी शक्ल के अंदर आते तो नूर जो होता है, ये कोई बंदा बिजली के करीब नहीं होता है। बिजली के करीब जो आए वो जल जाता है। नूर तो इससे भी ज्यादा शान वाला होता है। अगर हुजूर नूर में आते, कोई बंदा पास ना आता। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर का बना के बशरी सूरत में भेजा कि सोनिया मेरी जितनी भी मखलूक है इसको अपने पास करना है और वो तेरी उम्मत में आएगी, तेरी बातों को मानेगी। फिर जो जो तेरी मानता जाएगा मैं जन्नत भी उन्हीं को अता फरमाता जाऊंगा। तो मेरे इमाम ने भी तो यही फरमाया ना, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वहां पर तुसी कहते हो हुजूर नूर कोई नहीं, वहां फरमाते हैं हुजूर तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का। कहा हुजूर आपका तो सारा घराना ही नूर है, तो फिर आपको अल्लाह ने कैसी नूरानियत अता फरमाई होगी? ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। हुजूर नूर भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म भी है, हुजूर ने ईमान भी बताया, एहसान भी बताया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर चीज का इल्म दिया। अब मैंने और आपने गौर करना है हम किस कैटेगरी में आते हैं। आया हम इन बातों पर अमल करते हैं सही मानों में या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर दुआ करें अल्लाह हमें सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए।